हेलो स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम वास्तविक संख्या समझाए थे आपको। वास्तविक संख्या के प्रकार कौन कौन से आते हैं। आज हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ेंगे। देखिए, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसको एल्गोरिदम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक फारसी गणितज्ञ थे। फारस अभी के वर्तमान ईरान जो अभी वर्तमान है उसको पहले फारस के नाम से जाना जाता था, फारस देश के नाम से। तो देखिए, एल्गोरिदम क्या है, यानी प्रेमिका। एल्गोरिदम एक वह चरणबद्ध प्रक्रिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया, पहले से आपको बता दे रहे हैं। एल्गोरिदम एक वह चरणबद्ध प्रक्रिया, चरणबद्ध मतलब लगातार, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार की समस्या को हल किया जाता है। समस्या को हल किया जाता है। उसके बारे में आगे हमने लिखा है कि एल्गोरिदम, जो वो अभी बता दिया, एक फारसी गणितज्ञ थे जिसके द्वारा यह नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो आइए नियम क्या है, नियम क्या है। देखिए, नियम समझने से पहले हम आपको समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि वो नियम कह क्या रहा है। जैसे हम एक संख्या यहाँ पर ले रहे हैं, आपको दिख रहा है 10। इसको विभाजन कर रहे हैं हम 3 से। तो 3 से ये विभाजित कीजिएगा तो 3 मतलब ये कटेगा, 3 तिहाई 9, 1, शेषफल क्या बचेगा? 1। तो ई हो गया हमारा भागफल। ये हो गया शेषफल। इसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक। जिस संख्या में भाग दिया जाए उसको भाज्य, जिससे भाग दिया जाए उसको भाजक। ये हो गया भागफल, जितना मतलब से कटता है और जो बच जाता है वो हो गया शेष। इसका मतलब ये हुआ कि सबको जानता होगा कि जैसे ये 10 हमको प्राप्त करना है, 10 बराबर इस 3 से इस 3 में गुना किए, 3 गुने 3 9 हो गया, अब प्लस 1 जोड़ दिए। यानी हम किए क्या हैं, ये 10 मेरा क्या है? भाज्य बराबर 3 क्या है? भाजक। ये वाला 3 क्या है? भागफल। गुना किए भागफल से, अब प्लस में हम 1 जो जोड़े हैं, 1 क्या है? शेषफल। यानी हमको भाज्य प्राप्त करना है तो भाजक गुने भागफल, अब प्लस में क्या करेंगे? शेषफल। क्या करेंगे? शेषफल। तो यही बताए थे यूक्लिड से महोदय कि अगर हम 2 धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक हम समझा दिए हैं 0 से पहले, माइनस में 1 2 3, इसी तरह अनंत तक ये मतलब बढ़ते जाए माइनस में, अब प्लस में भी 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाए? अनंत तक। इसी को पूर्णांक कहते हैं। तो कह रहा है सिर्फ धनात्मक पूर्णांक। क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक। अगर 2 धनात्मक हम पूर्णांक ले तो इसको मिटा दे रहा है। जैसे हम देखिए, एक यहाँ पर हम ए धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, बी, चलिए आपको ए बी 2 धनात्मक, जैसे एक ए पद ले रहे हैं, कोई धनात्मक संख्या होगा, इसको हम भाग दे रहे हैं, इसको हम भाग दे बी से, इसको भाग दे बी से, क्यू मरतबे कटा, यहाँ जो आएगा नीचे जो भी बचेगा, यहाँ संख्या कुछ भी कटेगा और नीचे का बने शेष, तो आर, रिमाइंडर आर। बात वही हुआ। देखिए, किसी संख्या से भाग दे रहे हैं
तो विषम जिसे भाग दिए, किसी संख्या में भाग दिए तो ए, भागफल जो आया तो यहाँ क्यू लिख दिए, शेषफल को क्या लिखे आर से, तो ई क्या वैल्यू होगा यहाँ ए बराबर, ई भाज्य के हिसाब से देखिए तो ए हो गया भाज्य, भाजक का होगा बी, आप भागफल का हुआ क्यू, तो क्यू गुना हुआ अब प्लस शेषफल का हुआ आर, आर जोड़ दिए। तो यहीं यूक्लिड महोदय बताए थे अगर कोई दो धनात्मक संख्या, अगर कोई दो धनात्मक संख्या, तो यहाँ पर धनात्मक संख्या क्या हो रहा है ए और बी, तो इसको जब भाग देंगे तो क्यू और आर, एक अद्वितीय संख्या क्यू प्राप्त होगा और शेषफल के रूप में क्या बचेगा आर बचेगा। तो यहीं देखिए यहाँ इनका जो कथन है वो हमने लिखा है, देखिए कैसे बोला है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त हो कि, तो स्थिति क्या बनेगा, अद्वितीय समझ रहे हैं, अद्वितीय पूर्णांक क्यू यानी अद्वितीय, इसके सम अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अद्वितीय पूर्णांक क्या आएगा क्यू। आप यहाँ पर सोचिए कि ये 3 से 10 में जो भाग दिया था, यहाँ पर 3 के अलावा कुछ दूसरा संख्या आ सकता है, 4 रखिएगा तो 12 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 रखिएगा तो शेषफल आ जाएगा 4, जो एक मर्तबे अलग से कट जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो शेषफल इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा ही बचना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 3 के अलावा दूसरा कोई नहीं आ सकता है, वही चीज़ को लिखा गया है, अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त हो, यानी क्यू के अद्वितीय मतलब क्यू भी नहीं चेंज कर सकते, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और आर भी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस स्थिति में ही बोले थे ए बराबर, यानी जो एक संख्या है जो बड़ी संख्या होगी, ए बराबर यानी जो बड़ी संख्या, बी जो क्यू से कटेगा, जो क्यू बी क्यू प्लस आर, जो यहाँ पर हमने समझा दिया भागा के देकर, ए बराबर बी और क्यू प्लस में क्या होगा आर। उस स्थिति में देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, देखिए आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये कब स्थिति होगा, उस स्थिति में जीरो से इसको लिख के हम समझा रहे हैं आपको, 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा, ये हो गया 12 का चिन्ह, जैसे दिए ये बराबर भी दर्शा रहे हैं, याद नहीं, 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा। ये छोटा होगा आपका बी से, किससे छोटा होगा बी से, अब बी क्या है भाजक है, क्या है भाजक है। अब देखिए अलग अलग हम आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं। ये लीजिए 3 से जैसे हम किसी संख्या लीजिए कि हम 9 में भाग दे रहे हैं, तो ई कटा कितना दिख रहा है 3, तबे तो 3 तिहाई 9 घट के क्या हो जाएगा 0। इसी 3 से हम 10 में भाग दिए तो 3 तिहाई 9 बचा कितना शेषफल 1। 3 से भाग दीजिए 11 में हम दे रहे हैं तो 3 तिहाई 9, शेष कितना बचा 2। इसी 3 से अगर मान के चलिए हम 12 में भाग दे रहे हैं तो 3 चौका 12, शेष फल कितना बचा 0, कितना बचा 0। अगर 3 से हम 13 में भाग देते तो 3 चौका 12, शेषफल कितना बचा 1। उसी तरह आगे भी दे सकते हैं, 3 से 15 में भाग दीजिए तो 3 बचा 15 0। यानी गौर कीजिए मेरा जो आर है रिमाइंडर यहाँ पे ये 0, ये हो गया 1 2 फिर 0 1, कितनाहू से संख्या से भाग दीजिए, कितनाहू संख्या बढ़ाते जाइएगा। लेकिन रिमाइंडर की स्थिति ये जो भाजक है ना, भाजक इससे 12 कहीं नहीं आया है। देखिए 3 से 12 कहीं आया है, 0 आया 1 आया 2 आया 0 आया 1 आया 0 आया, यानी 3 से 12 नहीं हो सकता है, 3 से 12 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा देखिए जो ई रिमाइंडर आ रहा है आर,
ई 0 से 12 है, 1 2 आ रहा है तो 0 से 12 है, या तो 0 के बराबर है, जिसे रिमाइंडर देखिए कहीं कहीं 0 आया है तो ई बराबर के चिन्ह होता है। दोनों 12 और बराबर एक ही साथ लिखना रहता है ना, तो इसी तरह लिखा जाता है। अगर जैसे 2 बराबर 2 लिखे तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन इसी में छोटा 12 जब लिखना रहता है, जैसे ए और बी बराबर लिखना है तो इसी तरह, लेकिन ए से बड़ा है बी, हो सकता है कहीं बराबर भी होगा, तो दोनों के चिन्ह इस तरह लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आर 0 से बड़ा आ सकता है या बराबर आ सकता है, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, जिससे भाग दिया जा रहा है वो। तो भाग देने वाला संख्या क्या बताए थे यहाँ पर, क्या बी, क्या है बी, तो यही चीज़ है, समझ आया। वही वो बोले थे कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b लीजिए तो जिससे भाग दिया जाता है वो छोटा होता है, तो a में अगर हम b से भाग दें तो कोई 2 अद्वितीय पूर्णांक ऐसा आएगा q और r, इस स्थिति में आपका a बराबर होगा bq प्लस r, जहाँ पर स्थिति ई बनेगा कि 0 से 12 या बराबर हो सकता है r, आई छोटा होगा r एनी टाइम b से, किससे छोटा होगा b से, यानी भाजक से। तो ई आप लोग चौथा पांचवा में भी पढ़ते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसी चीज़ को वो बताए थे, किसको, इसको, इसी पर ये बैठाए हैं। ए भाज्य बराबर ए भागफल बराबर, भाज्य बराबर ए हो गया, भाजक बी भागफल क्यू लिख रहे हैं आर, तो ई समीकरण बनता है। ई क्या बनता है, समीकरण बनता है, अद्वितीय ई क्या होगा, एक समीकरण बना। तो यूक्लिड विभाजन इस वीडियो में हम आप लोग का यूक्लिड विभाजन समझा दिए। अब अगलका वीडियो में हम 1.1 चैप्टर आपको बनाकर हम बताएंगे।